पाकिस्तान में या तो सेना की चलती है या फिर मुल्ले मौलानाओं के लिबास में बैठे आतंकी सरगनाओं की। लेकिन सोचिए, अगर सत्ता के लिए इन दोनों में सीधी साठगांठ हो जाए तो। दरअसल मुनीर पाकिस्तान में अपने प्लान बी का खाका पूरा तैयार कर चुका है। इसके लिए उसका बड़ा हथियार है वो आतंकी जिन्हें वो सत्ता में भागीदारी के लिए तैयार कर चुका है। पाकिस्तान में आतंकियों को सत्ताधीश बनाने का प्लान। दरअसल पाकिस्तान की सेना गिलगित बाल्टिस्तान में होने वाले चुनाव में हाफिज सईद के गुर्गों को जिताने की पूरी तैयारी कर रही है। पीओके के इस इलाके में 7 जून को चुनाव होने वाले हैं। यहां से चुनाव लड़ रहे दूसरे उम्मीदवारों ने आरोप लगाया सेना उनके चुनाव प्रचार को रोक रही है। हेर-फेर कर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा से जुड़े उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश कर रही है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि लश्कर-ए तैयबा से जुड़े एक राजनीतिक संगठन के उम्मीदवारों को चुनाव में शामिल होने में मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने शिया बहुल गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के उम्मीदवारों का समर्थन किया। इस पार्टी को आमतौर पर LET के संस्थापक हाफिज सईद से जुड़ा एक राजनीतिक मोर्चा माना जाता है। इनका आरोप है कि ये कदम क्षेत्र के राजनीतिक और वैचारिक परिदृश्य को नया रूप देने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। आरोप ये भी है कि मुनीर के आदेश पर पाकिस्तानी सेना आतंकी उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी हर उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में अड़ंगे डाल रही है। किसी को घर में नजरबंद किया जा रहा है तो किसी को चुनावी रैलियों में जाने से रोका जा रहा है। मुनीर के आदेश पर ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। लेकिन है किसी की मजाल तो मुनीर या पाकिस्तानी सेना को रोक सके। पाकिस्तान में जिस तरह की शासन व्यवस्था चल रही है उसे लेकर पूरी दुनिया कंफ्यूज है। आमतौर पर लोकतंत्र की व्यवस्था में होता ये है, सरकार सबसे ऊपर होती है और सेना उसके अधीन। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है। मुल्क की चुनी हुई सरकार एक सेना प्रमुख के ऑर्डर पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।